हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इंजॉय इंग्लिश पर आपका स्वागत है। आज हम कुछ अलग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश में। जैसे कोई बोलता है कि मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ठीक है। तो इन सब सेंटेंसों को आप कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, आज हम आपको इस चैनल पर बताएंगे। इंजॉय इंग्लिश पर इंजॉय करिए और मस्ती में पढ़िए, ठीक है। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। चलिए, जैसे कि आपके पास सेंटेंस है मुझसे। मुझसे देखिएगा, थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया है। मुझसे बोला नहीं जाता, मुझसे बोला नहीं जाता। तो इन वाक्यों को जैसे कैसे बनाना है, मुझसे बोला नहीं जाता, जानता है लेकिन मुझसे बोला नहीं जाता है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट आपको स्ट्रक्चर रखना है कि मुझसे बोला नहीं जाता, चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, कोई भी सेंटेंस हो, ठीक है। तो उसको इस तरह से आप बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट लीजिए प्लस ईच एम आर लीजिए, जो कि आपका वर्ब है, ईच एम आर, ठीक है। प्लस आपको जब मुझे बोला नहीं जाता, तो जब ऐसा सेंटेंस आए तो सब्जेक्ट इज एम आर, इसके बाद आप भर के बाद आप भी जानते हैं कि नोट का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नोट प्लस एबल टू, बोला नहीं जाता, तो बोलना क्या होता है, स्पीक होता है, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है, चलिए आइए। तो इसके आधार पर आप जितना भी सेंटेंस देगा उन सभी को क्या करेंगे, बना सकते हैं। मुझसे बोला नहीं जाता, तुमसे खेला नहीं जाता, तो आई एम नॉट एबल टू, क्या होगा, बोलना का स्पीक होगा, ठीक है। तो इस पर आप जितना भी सेंटेंस देगा ना, तो आप उस पर बना सकते हैं। मुझसे बोला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता, जितना भी सेंटेंस है। जैसे कि आप दे सकता है, क्या लगाइएगा, आई एम नॉट एबल टू स्टार, मतलब आई एम नॉट स्पीक, मुझसे बोला नहीं जाता, आई एम नॉट एबल टू ईट, मुझसे खाया नहीं जाता। तो आप जितना भी सेंटेंस है उस पर आप बना सकते हैं, ठीक है। इसको जैसे कि और भी ज़्यादा साधारण लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं। तो इसका जैसे कि एक उदाहरण और दे देते हैं हम आपको। उससे उससे गाना गाया नहीं जाता, उससे गाना नहीं गाया जाता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, चलिए। आपके पास स्ट्रक्चर है, उससे बोल रहा है कि गाना नहीं गाया जाता, वह जानता है लेकिन गाना गाया नहीं जाता है। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका इज हो जाएगा, फिर नॉट एबल टू सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। तो आप इस पर जितना भी सेंटेंस देगा, बहुत सारे सेंटेंस को लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। के पर अपना सोच सकते हैं। तो इसको क्या करिए, तो आप इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इस पर आपको बनाने देंगे, फिर आप उसको क्या करिएगा, बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि अभी से देख सकते हैं, मुझसे बोला नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उनसे चला नहीं जाता, उससे हंसा नहीं जाता, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता, उनसे सोया नहीं जाता, उससे अब दौड़ा नहीं जाता, मुझसे अब तैरा नहीं जाता। तो इतना सा हम आपको दिए हैं, आप कमेंट बॉक्स में से बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं दोस्तों के साथ कि इस सब सेंटेंसों को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। और इस चैनल पर आपको इंग्लिश 12th का जितना भी संबंधित होगा उन सभी में आपको मैं हिस्ट्री पॉलिटिकल देंगे, ठीक है। चलिए आइए अब इन सेंटेंसों को देखते हैं। जैसे कि यह सेंटेंस लिखा है आपका, वह पास कर सका, वह पास कर सका, या इसी को आप लिख सकते हैं, वह पास कर पाया, अर्थात वह का पास कर पाया। देखिए, दोनों सेंटेंस एक ही है और इंग्लिश भी इसका जो बनेगा दोनों का एक ही बनेगा, ठीक है। तो आप कैसे बनेगा, देखिए, वह पास कर सका या वह पास कर पाया, तो आ जाएगा आपका ही वाज एबल टू पास, ही वाज एबल टू पास, क्या हो जाएगा, ही वाज एबल टू पास, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप इनसे, वह पास कर पाया, वह चला, वह चल नहीं, वह पास
कर पाया, जैसे वह चल सका, जैसे वह पास नहीं कर सका। तो इन सेंटेंसों का आप कैसे बनेंगे, वह पास नहीं कर सका, तो ही वाजेंट भी लिख सकते हैं या तो वाज नॉट भी लिख सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे वही लिखिए। ही वाज, देखिए थोड़ा सा मिसिए, एबल टू पास, तो ही वाज एबल टू पास। वाजेंट भी लिख सकते हैं, तो नहीं तो आप वाज नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ही वाजेंट, देखिए थोड़ा सा मिस गया, वाजेंट होगा, ही वाजेंट एबल टू पास, ठीक है। नहीं तो वाज नॉट दीजिए, सीधा सीधी काट दीजिए, ही वाज नॉट एबल टू पास, ऐसे भी आप बना सकते हैं। वह स्पोकन लेवन था, आप जैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि दूसरा उदाहरण आपको दे सकते हैं हम कि वह पास कर सकेगा, ये फ्यूचर टेंस का तरीका। जैसे आपके पास कोई पूछ लेता है कि वह पास कर सकेगा, तो आप उसे किस तरह से बनाएंगे, तो ही विल बी एबल टू पास, ही विल बी एबल टू पास, ठीक है। आप इस तरह से बना सकते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश में भी विल का प्रयोग है, ध्यान दे बाबू, हम पहले बता चुके हैं कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करना है, बाकी बात जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ किसका प्रयोग करना है, विल का प्रयोग करना है, ठीक है। और भी आपको उदाहरण हम देंगे, लेकिन अभी जगह नहीं है, पहले इसको क्या करिए, नोट करिए। देखिए इतना सारा जगह, इसको लिखिए पहले, फिर हम आपको बताएंगे और दूसरा लिखने देंगे। जैसे है कि वह मेरी मदद कर सका, वह मेरी मदद नहीं कर सका, वह समय पर पहुंच सका या तो वह समय पर नहीं पहुंच सका, मैं तेरी मदद नहीं कर सकूंगा, वह कार्य आरंभ कर सकी, वह कार्य आरंभ नहीं कर पाया, और वह लॉटरी नहीं जीत पाया। इसको आप कमेंट बॉक्स में बनाकर भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, हम दूसरा देते हैं। लास्ट है आपका, जैसे बोल सकता है कि वह पास कर सकता था, वह पास कर सकता था। देखिए इसमें क्या है, करता कोई काम करना जानता है, वह पास कर सकता था लेकिन उसने काम किया नहीं, करता जानता था कि यह काम उससे हो जाएगा लेकिन वह किया नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे, चलिए पहले आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस, सब्जेक्ट के बाद कुड हैव, कुड हैव और प्लस, ध्यान दे वर्ब थ्री का प्रयोग करिएगा, जैसे पास्ट टेंस के अंतर्गत वर्ब थ्री, ठीक है। तो हैव हैज हैड के बाद आप जान भी करते हैं कि हैव हैज हैड कहीं भी आएगा तो ध्यान दे बाबू, वहाँ पर वर्ब थ्री का प्रयोग होता है। जैसे ही कुड हैव, पास्ट का क्या होता है, पास कर सकता था, पास्ट PESSED, इधर क्या हो जाएगा, वर्ब थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो आप हैव हैज के बाद ध्यान रहे कि आपका जो भी होता है क्या होता है, वर्ब थ्री। तो कुड का मतलब ये होता है कि कोई काम किसी के पास है, करने की क्षमता है, करने की क्षमता है लेकिन वह कार्य कर नहीं सका, इसीलिए वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, कुड हैव का प्रयोग करते हैं। एक बात का ध्यान दिए, मॉडल्स जितने भी है आपका उसके बाद वर्ब वन का प्रयोग होता है, तो हैव हुआ, इधर वर्ब, चलिए वर्ब थ्री हैज हैव के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग करना है आपको। जैसे कि अब दूसरा सेंटेंस कोई बोल सकता है कि राम खेल सकता था, राम खेल सकता था लेकिन वह खेला नहीं, राम खेल सकता था लेकिन वह खेला नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, राम कुड हैव, वर्ब थ्री क्या होता है, प्लेड, क्या होता है, वर्ब थ्री प्लेड होता है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लिए। अब जैसे कोई सेंटेंस पूछ लिया, जैसे कि दूसरा कोई सेंटेंस पूछ लिया, इस स्ट्रक्चर पे भाव जो ये स्ट्रक्चर हम लिखाए हैं, यहाँ पर सिर्फ जो भी रहेगा खाना पीना सोना जागना उठना बैठना धोना रोना पाना चलना उठना बैठना, ये वर्ब के आधार पर ही कुड है वर्ब थ्री का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बात जो आपका नाउन और प्रोनाउन रहेगा, नाउन और प्रोनाउन रहेगा, वहाँ पर आपको देखिए कैसे बना, जैसे कि वह नेता, जैसे कि वह नेता बन सकता था। अब नेता तो कोई मतलब कि वर्ब नहीं है, यह एक नाउन है, क्या है, यह एक नाउन है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस कुड हैव बीन प्लस नाउन बोलिए। देखिए यहाँ पर वर्ब थ्री यदि हम लिख देते हैं, अब बोलेगा सर सब्जेक्ट कुड हैव बीन भी दे दिया। देखिए पहले हम वर्ब टू लिख दिए थे, माफ करना, हम ऐसे बोल दिए थे वर्ब थ्री होगा, तो वहाँ वर्ब थ्री होगा, पहले से नोट कर लीजिए। तो सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस वर्ब थ्री देते हैं, तो अब नेता कोई वर्ब तो है नहीं, तो वहाँ आप वर्ब कैसे लगाएंगे? तो उसको आप मिटा करके वहाँ पर क्या लिखना आपको, नेता बन सकता था। तो अब बोलेगा सर कि अभी बताए थे कि हैव के बाद वर्ब थ्री आता है, तो देखो बाबू पास्ट के ऊपर टू करने में आता है, पास्ट में ही आपका देखो फ्यूचर का कोई वर्ब नहीं होता, ठीक है। तो वहाँ पर नाउन और आप प्रोनाउन एडजेक्टिव दे सकते हैं, एडजेक्टिव ध्यान रहे, प्रोनाउन नहीं एडजेक्टिव होगा, थोड़ा सा लिखने में मिस हो गया है, और वीडियो में वॉइस नहीं था, इसी कारण से हम बाद में आपका वॉइस इस पर लगा रहे हैं, माइक ख़राब हो गया था, बाद में देखे तो वीडियो में आया ही नहीं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे वीडियो का माइक हो सकता है। ही कुड हैव बीन लीडर, देखिए दिया ना, हैव के बाद बीन दिया, बीन क्या है आपका वर्ब थ्री है, एक बात का ध्यान रहे, ठीक है। तो वहाँ प्रोनाउन की जगह आपको क्या दे देना है, एडजेक्टिव दे देना, प्रोनाउन नहीं आएगा कभी भी, ठीक है, एडजेक्टिव आ सकता है। सब्जेक्ट कुड हैव बीन जो लिखे हैं वहाँ पर नाउन प्लस आपको एडजेक्टिव देना, क्या देना है, एडजेक्टिव देना। ध्यान से वीडियो पहले बन चुका है जिसमें कि माइक खराब होने के कारण से दिमाग डिस्टर्ब हो, इसलिए वहाँ पर प्रोनाउन लिखा गया। जैसे ही कुड हैव, वो अच्छा बन सकता है, तो अच्छा कोई नाउन नहीं है बाबू, अच्छा कोई नाउन नहीं है, यह किसी की विशेषता बतलाता है, एडजेक्टिव, अच्छा खराब बुरा भला, यह क्या है, किसी की विशेषता बतलाता है, ठीक है। इसीलिए ही कुड हैव बीन, हैव हैज के बाद देखिए बीन लगाया, वर्ब थ्री है वो फॉर्म, आप गुड लिख सकते हैं, अच्छा क्या होता है गुड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके आधार पर आप जितना भी सेंटेंस देगा उस सभी को बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और मिलते हैं आप कल नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।